जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। धान का अंतिम समय चल रहा है, अर्थात कटाई को लेकर किसान भाई अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके बीच में सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या जो हमारे पर्टिकुलर हमारे एरिया में हो रही है वो ये हो रही है कि बीपीएच इतना ज़्यादा हो गया है कि धान अब गिरने लगा है, अर्थात धान खत्म होने लगा है। बहुत से ऐसे प्लाट है, ऐसे खेत है जिसमें 30-40% तक बीपीएच की वजह से नुकसान हो चुका है। तो किसान भाई इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित है। कुछ किसान तो ऐसे जो महंगे महंगे 2-3 स्प्रे कर चुके हैं, अर्थात जो उनका स्ट्रीम लेवल था खर्चा करने का वो पूरा हो चुका है, उसके बाद भी बीपीएच खत्म नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सीधे और सरल तरीके से, अगर बीपीएच की समस्या इतनी ज़्यादा हो रही है तो हम अंतिम क्या उपाय कर सकते हैं। जो बीपीएच के लिए रामबाण माने जाते हैं, पैक्सालन हो गया, विस्टोरिया हो गया और भी अन्य टेक्निकल, ये भी मैंने बहुत से किसानों को डलवाए हैं जिन किसानों को बीपीएच बहुत ज़्यादा था। साथ में एसीपेट भी मिक्स करवाया, बीपीएमसी भी मिक्स करवाया, लेकिन फिर भी 10 दिन बाद उनका दान ऑटोमेटिकली गिरना प्रारंभ हो चुका है। अर्थात मतलब इनके रिजल्ट्स भी इतने ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये समस्या हर जगह इन टेक्निकल के साथ हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ फील्ड जिनमें बहुत ज़्यादा बीपीएच था उनमें भी ये टेक्निकल अंत समय में फेल हो गए, अर्थात इनका लास्ट समय में कोई अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिला। तो उन किसान भाइयों के लिए मेरी विशेष तौर पर सलाह है, अगर आपका धान 90% पक चुका है, सिर्फ 10% दाने कुछ कुछ अध पके से हैं, तो वहां पर आपको विशेष तौर पर सलाह है कि आप स्किप कीजिए, स्प्रे को स्किप कीजिए, अर्थात बीपीएच को मारने की जो आपकी टेक्निक है उन सब चीज़ों को स्किप करके बस एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, आप धान को काटना प्रारंभ कर दीजिए और थोड़ा दूर दूर धान को रखिए, अर्थात उसमें से अच्छे से हवा लग सके और बीपीएच है वो अब एक प्रकार से नए जन्म न ले सके। क्योंकि अब स्ट्रीम लेवल पर स्प्रे करना बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा हम कर चुके। वैसे भी धान का भाव इस साल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना एक प्रकार से जो हमारी आय है उससे अधिक खर्चा हो जाएगा, तो हमारी आमदनी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो किसान भाई अगर आपका 90% धान पक चुका है तो मैं आप पर विशेष तौर पर सलाह दूंगा कि आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके अलावा मुख्य तौर पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप इन टेक्निकल बेस्ड दवाइयों, जैसे आपने एक ही स्प्रे किया है, टेक्निकल अच्छे टेक्निकल का स्प्रे किया, वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो मुख्य तौर पर आप बायो बेस की तरफ जा सकते हो। मैंने बायो दवाइयाँ जिनकी भी डलाई है बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हालांकि समस्या हर जगह पे आ रही है, लेकिन अगर आप अभी भी स्प्रे करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप बायो की तरफ मूव ऑन हो सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं मुख्य तौर पर मेरी तरफ से, जैसे कि मान लो यूके क्रॉप साइंस का एक क्यूकर के नाम से आता है, इसके भी मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बायो दवाइयाँ आती है, जैसे सनमुका का तेजस आता है, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स है। लेकिन हालांकि स्ट्रीम लेवल पर हर प्रकार का टेक्निकल, हर प्रकार की बायो दवाई फेल हो रही है, वहाँ पर आपका मुख्य जो अंतिम उपाय है, अगर धान पक चुका है तो काटना ही एक लास्ट उपाय है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो एसीपेट प्लस इमिडा, फिर एसीपेट प्लस बुप्रो के साथ में हल्की आप कम मात्रा में बीपीएमसी मिला सकते हो, क्योंकि ये बालियों में लालिमा ला सकती है, तो आप इनका स्प्रे कर सकते हो, वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अंतिम अवस्था भी नहीं है, 50% पक चुका है और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेपा बढ़ गया है, बहुत स्प्रे कर चुके हो, तो आप अच्छी कंपनी की क्लोरोसाइपर 55% लीजिए, साथ में बीपीएमसी लीजिए, दोनों को अच्छे से नीचे पन्नी बिछाकर दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए रेत के अंदर, और मिक्स करके आप इतना इतना सा पानी भर के आप इसको उसमें खेत में डाल दीजिए, और उसके दूसरे दिन आप चाहो तो उस पानी को बाहर निकाल दीजिए, फिर नया पानी भर दीजिए। आपको 50% बीपीएच में आराम मिलेगा और आपका धान 10 दिन तक आराम से खड़ा रह जाएगा, जिससे आपको जो गिरने की समस्या है उससे आराम मिल सकता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि पानी में अच्छी नमी रखकर भी इसको डाल सकते हो, वहां पर भी गैस बनाने का कार्य करेगी और बीपीएच को 50 से लेकर 80% तक आपके खेत में खत्म कर देगी, अगर आपने अच्छे टेक्निकल का पहले स्प्रे कर दिया है और अंडे अगर नए नहीं बन रहे हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाई, बीपीएच की कोई ऐसा रामबाण इलाज नहीं है जिसको आप सटीक तौर पर ये कह सको कि इसको डालने के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे किसान भाई, बचाव ही इसका मुख्य तौर पर उपचार है। अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपने लोकल विशेषज्ञों के कंसल्ट से आप कोई भी टेक्निकल चुने, क्योंकि इसके बहुत बहुत महंगे टेक्निकल है। आप बार बार स्प्रे नहीं कर सकते, धान की फसल कुछ के यहाँ है, तो आप बार बार स्प्रे नहीं कर सकते। तो एक अच्छी सूझबूझ के साथ ही आप इस समस्या से निदान पाए। तो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय जय श्री राम।